उससे पहले हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। वो एक स्कूल इंस्टीट्यूट साबु सिद्दीक साहिबा मैडम वहाँ के प्रिंसिपल है, बड़ी काबिल और बड़ी होनहार और बहुत ही मेहनत कश। और इत्तेफाक ऐसा है कि साहिबा मैडम इस उर्ला से ही ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद साहब ने इस इलाके में अपनी काविशों से अपना नाम पैदा किया है। साबु सिद्दीक का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो चंद वर्षों पहले नासा के अंदर हमारे साबु सिद्दीक के बच्चों ने नाम रोशन किया। हमारे साबु सिद्दीक के अलावा अंजुमन के स्कूल में गवर्नर आकर अपने आप को खुशी मैसर करते हैं। और हाँ, आपको एक अच्छी बात ये बता दूं, जो लोग अखबार का मुताला करते हैं उनको मालूम होना चाहिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में क्लासेस रोड अंजुमन के लोगों ने 2 बच्चियों ने बड़ा नाम पैदा किया। वहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने उन बच्चियों की सरपरस्ती को कबूल किया। बहुत बड़ी बात है अंजुमन के लिए। और जिस इदारे में हम बैठे हैं इसका नाम भी अंजुमन है। मैं बड़े अदब से मेरी बहन साहिबा मलिक साहिबा को बुलाऊंगा, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इनके एक एक लफ्ज में ताकत है। बहुत गौर से सुनिए। इस हस्ती को इस जगह पर पहुंचने में जितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, इसका अंदाजा उनकी बातों से आपको हो जाएगा। साहिबा मलिक साहिबा हमारे प्रोग्राम में शरीक रहती है। मैं डॉक्टर साहब, हमारे बीच में डॉक्टर आशीष साहब हैं जो MD MS है और ऑर्थोपेडिक है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको चाहता हूँ कि स्टेज पर आए और हमारे से बुलाए हकीकत कबूल करें मैडम के हाथों से। उसके बाद मैडम की तकरीर होगी और पिछले घंटे में बहुत शानदार तकरीर की थी, लेकिन इस वक्त जो है वक्त का मामला बहुत तंग है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मुझे भी किसी ने यहाँ पर कहा था कि थोड़ा सा जो लड़कियों को मोटिवेट करना है, वो जो एक अवार्ड था शी इज वुमेन इन स्टीम, तो ये अवार्ड के बारे में बता दूं मैं कि ये अवार्ड पूरे इंडिया का 75 अमृत महोत्सव था। उस वक्त अमृत महोत्सव के वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि हम पूरे इंडिया से 75 वुमेन्स को, क्योंकि 75 अमृत महोत्सव था, तो 75 वुमेन इन स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मेडिसिन, यानी ये पूरी लाइन से जो हम लोग 75 लेडीज को रिकॉग्नाइज करेंगे पूरे इंडिया से। तो उसमें मैं एक थी और ये मुझे बोला गया कि आपको बताना है इसलिए कि ये जो 75 वुमेन इन स्टीम था, ये एक बहुत बड़ा अवार्ड था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था और ब्रिटिश काउंसिल इसके अंदर साथ में था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके लिए यही स्कूल है, यही जगह है जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैंने। यही मेरी स्कूल है, मैंने यहीं से अपनी तालीम ली थी, अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और डिप्लोमा किया, डिग्री किया। उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि बैठे बैठे रातों रात कोई चीज़ हाथ में नहीं आ जाती। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे अपना वक्त देना पड़ता है। सबसे ज्यादा है कि हमको वक्त देना पड़ता है। 25 साल लगे ये अवार्ड लेने के लिए, तो 25 साल मैंने साबु सिद्दीक को दिए और साबु सिद्दीक में अब 26 इयर्स मेरा रनिंग है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जैसे एक छोटी सी मतलब कि स्कूल की स्टूडेंट, अगर मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ तो आप लोग खुद बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जा सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जा सकते हैं। आज मैंने मेरा करियर चुना टीचिंग के लिए क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था और बाहर इससे अच्छे पैकेजेस थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे टीचिंग में आना था।
और मैंने बाहर का जॉब जो कंपनी में हम लोग करते हैं, जहाँ पर इंजीनियर्स की सैलरी वो टाइम पे जब मैं 99,000 में यूएस में थी, तो सैलरी थी 2 लाख रुपए, क्योंकि Y2K का प्रॉब्लम था और कंप्यूटर इंजीनियर्स को सैलरी बहुत हाई मिलती थी। 2 लाख रुपीज सैलरी था वो टाइम पे, 2 और 3 के पैकेज पे चलते थे लोग। लेकिन मुझे मेरे फादर ने बताया था कि हमको पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करना, तालीम हासिल इसलिए करना है कि उससे हम किसी का फायदा हो सके, हमारा अपना फायदा हो, उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, उन सबका फायदा हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग बहुत देखिए, अब ये है कि आपको अपना मकाम बनाना है तो तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको वकील बनना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, जजेस बनना है। जैसे आप देख लीजिए अभी हमारे साबु सिद्दीक का एक बच्चा है जो सिविल इंजीनियरिंग किया था डिग्री, और उसने यूपीएससी किया है, गोवंडी का बच्चा है। देखिए आजकल मीडिया में आपको उसको बहुत तस्वीर दिखी होगी, उसने यूपीएससी पास किया है। पिछले साल भी ऐसी 2-3 लड़कियों ने, लड़कों ने। तो अब टाइम आ गया है, आप प्रोफेशनल भी करिए। मैं आपको गाइड करूंगी ये कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के साथ साथ जब ग्रेजुएशन हो जाए तो यूपीएससी, एमपीएससी जरूर बैठे, यूपीएससी, एमपीएससी जरूर बैठे, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर हमको कुछ मकाम हासिल करना है, इंडिया में कुछ ऊपर जाना है, तो गवर्नमेंट में आने की जरूरत है। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट में आने की जरूरत है। तो अब हमारे साथ सिर्फ इतना ही है कि हमको तालीम ही है जो हमको आगे ले जा सकती है, और तालीम से ही कुछ बदला जा सकता है। अदरवाइज कोई और चीज नहीं बची है जिससे हम बदल सकते हैं। तो मैं 5 मिनट मेरा ये जो वक्त दिया गया था, मैं ये एक लास्ट मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप उर्दू मीडियम से पढ़ो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, जो भी मीडियम से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई दिल लगा के करो। और पढ़ाई करने के लिए आज जो दुश्वारियां आती है, आजकल हमारे पास इतने सारे ट्रस्ट है। देखिए हमने कुर्ला में मैंने जो मेरे अब्बा के नाम पे एक ट्रस्ट शुरू किया था हमने 2010 से, और उस ट्रस्ट में हम बच्चों को हेल्प करते हैं। हेल्प इस तरह नहीं कि सिर्फ पैसा देते, मैं इस पे यकीन नहीं रखती हूँ कि आज आप पैसा दे दो तो कानून का खजाना नहीं है, आप देते जाओगे और वो खत्म नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें ताकि वो देने वाला बने। हम चाह रहे हैं कि वो आगे चल के आगे हम एक को दे तो वो तो और 4 को दे, और उस वजह से हमने कुल्ला में एक स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को लेकर बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज लाए जो हमारे, और खास ध्यान रखा गया है हमारे मुस्लिम लड़कों पर, कि जो लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 10th और 12th पढ़ने के बाद उनको पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा, थ्योरी पढ़ना नहीं चाह रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स लाया है, जिसमें हमारे साथ हमारे इस चीज में हमको डोनर्स ने सपोर्ट किया है। नल वाला फाउंडेशन है जिनका बोईसर के भी ओल्ड है वो है, उसके बाद उन्होंने डायलिसिस सेंटर डाला है। तो ये उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट इसलिए दिया है कि उनका कहना है कि लड़कों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, क्योंकि वो कल चल के एक फैमिली चलाएंगे। माशाल्लाह से लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां और लड़के मिलकर अपने घर को आगे बढ़ाएं। तो हम ये ट्रस्ट के जरिए बहुत मामूली, और ये मामूली फीस भी इसलिए रखी गई है ताकि बच्चा सीरियस रहे और वो ये समझे कि मैंने जो ये मामूली सी रकम अदा की है वो भी उसको लगे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और वो कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप पे उसको वो अमाउंट भी वापस, उससे ज्यादा उसको वापस मिल सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि कुर्ला के लोगों में अगर आपके जमात से, या आप जिनको भी जानते होंगे, लड़के और लड़कियां दोनों, लड़कियों के लिए स्पेशली वेब डिजाइनिंग का कोर्स भी लाया गया है ताकि वो भी कर सके और वो वर्क फ्रॉम होम कर सके, घर से बैठ के काम कर सके। तो ये जो हमने शुरू किया है वो कुर्ला के लोगों के लिए है, जो कुर्ला के लोग जो लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, इसलिए हमने कुर्ला में स्टार्ट किया। तो आपकी जमात से आप अपने कुर्ला में लोगों को बताएं कि ये कोर्स 5 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये साल का कोटा खत्म, 100 बच्चों को स्पॉन्सर किया गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस स्कीम का फायदा उठाएं, और आगे यही है कि आगे अल्लाह हमको और इसी तरह हम
लोगों की मदद कर सके। हम चाहते हैं कि आप दुआ करिए कि हमारे अंदर लोग ऐसे पैदा हो, देने वाले पैदा हो, ताकि हमारे बच्चों को जो फाइनेंस की वजह से तकलीफ होती है वो ना। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दक्षिणी वोमिन कमांड ट्रस्ट का, जो हमेशा मुझे हर साल आप लोगों के सामने बुलाते हैं, बात करने का मौका देते हैं, ताकि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस, कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। गौर कीजिएगा, जब वतन अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था, तो हुकूमत ने यह तय किया कि हिंदुस्तान भर से ऐसी 75 खवातीन को सेलेक्ट करें जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अचीव किया है। उन 75 में सिर्फ 3 मुसलमान होते थे और उनमें से एक थी ज़ैबा मलिक साहब। मेरी बहन और बेटियों के लिए मैं ये बोलने के लिए आया हूँ कि आप वो जज्बा पैदा करें कि आप ऐसे प्रिंसिपल, डॉक्टर्स और इंस्पेक्टर शबाना शेख, जिसको हम पिछली बार लाना चाहते थे एज ए चीफ गेस्ट, कि आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एक बहुत बड़ा अवार्ड उनको हुकूमत की जानिब से मिला है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई बॉम्बे से, अनवर भाई और शबी भाई बड़े स्टेज पर आए कुर्ला से। अनवर भाई ऊपर आए, आपकी दावत में तो मैडम आए हैं। बहुत ही मुखलिस इनके वालिद का यहाँ पे एनजीओ है, जिसके बारे में एक क्लिप चली थी। शबी में आगे बढ़े, मैडम को बुला के पेश करने के लिए आप तीनों उनकी तरफ से हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और अपने जरूरी ख्यालात से बच्चों को महसूस किया।